आज हम चूंकि पूरे मुल्क में यौम दिफा सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मना रहे हैं, क्योंकि चंद दिन पहले फैसलाबाद के अंदर मुबैना तौर पर, मैं तो इस हक में भी नहीं कि वो बकवासात वायरल किए जाएं, जो भरे मजमे में एक मलऊन ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन तीनों हस्तियों के बारे में किए माइक पर भरे मजमे में। तो इस बुनियाद पर आज यौम दिफा सहाबा हम मना रहे हैं, लेकिन मकाम बड़ा मकामी अफसोस है। ये हरकतें मुल्क में यानी इस एक दो हफ्ते के अंदर कई जगह पे हुई हैं, और एक ख़ास फ़िरका वो तो अपनी मजलिसों में माज़ अल्लाह रोज़ाना ये काम करते हैं, और हमें 35 साल हो गए हैं उनके बारे में, उनके जो हमले हैं और उनकी जो वारदातें हैं और उनको रोकने का जो तरीका है ये बयान करते हुए, और इस पादाश में हमें जो कीमत अदा करनी पड़ी वो भी की, और मकसद चूंकि बड़ा है लिहाजा उसके मुकाबले में, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने कहा था कि वक्त आएगा कि सहाबा के दिफा के लिए तुम्हें यूं कुर्बानी देनी पड़ेगी जिस तरह हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को तौहीद पर देनी पड़ी थी। अब वो वक्त है। तो उस मलून को मजमे में ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, ऐसों को फंदे पे चढ़ाया जाए। आप सारे इस बात की तस्दीक करते हैं? उस मलून को फंदे पे और बहुत से ऐसे जो दंदनाते फिर रहे हैं, उनकी कोई FIR नहीं काट रहा कि दबाव है, थाने में FIR नहीं कटती कि ऊपर से फोन आ जाता है, नीचे से फोन आ जाता है। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत को अपना फरीजा सरंजाम देना चाहिए। जिस मुल्क में इन हस्तियों को गाली दी जा रही हो तो हमारे जीने का फिर क्या जवाब बनता है? और इसके कई असबाब हैं। ये रफ्ता रफ्ता ऐसी सूरत हाल बनी है, हमारे रोकते रोकते बनी है, और हमारे कुछ अपने लोग उनके साथ जा मिले हैं। मैंने अकेले अजान दी उस मसला फदक पर जिस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को जालिम और गासिब कहा गया टीवी पर। उनको जालिम और गासिब कहने का मतलब यह हुआ कि वो माज़ल्ला आदिल नहीं थे, तो आदिल नहीं थे तो फिर खलीफा कैसे हो सकते हैं? फिर उनका जमा किया कुरान कैसे हो सकता है? फिर तो सब कुछ। इतने बड़े हमले पर रिकॉर्ड पे किसी पीर का मुझे बयान दिखाओ, किसी मौलवी का। मैंने 7.5 घंटे दलाइल दिए तो उनकी मां मर गई, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों की मेरे पीछे लगा दिया। जुर्म क्या था कि जब दूसरे चुप थे तो ये क्यों चुप नहीं रहा? इसे क्या मजबूरी थी 7.5 घंटे बोलने की और किताबों से दलाइल बयान करने की? हमारे सज्जादा नशीनों ने इल्ला माशाअल्लाह, हमारे मुफ्तियों ने इल्ला माशाअल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल रवाफिज के बयानिया की हिमायत की है, और रवाफिज ने यह कहा है कि तारीख में पहली मर्तबा सुन्नी भी मान गए हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला सही नहीं किया था। इनके जलसों की बुनियाद पर मैं अकेला खड़ा रहा उस बयानिए पर जो उम्मत का बयानिया है। कौन मोमिन है जो मोमिन हो के सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मामूली सा मैला सोच भी सके? लेकिन जो हक है वो हक है, जिस पर 14 सदियां हमारी गुजरी हैं। अगर आज कोई नया दीन गढ़ना है तो फिर 14 सदियों वालों पर कोई फतवा लगाना पड़ेगा, माज़अल्लाह। सहाबा पर, ताबीन पर। आज कुछ पीर अपने ससुर से मजबूर हैं, कुछ अपने दामाद से मजबूर हैं, और अब वही फैसलाबाद जहां हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, उनके पोते कहां सोए हुए हैं? आज बड़ी बड़ी गद्दियों के सज्जादा नशीन जब सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ उस लफ्ज की निस्बत की गई जो नबियों की तरफ की गई है कुरान में, जो अजर सवाब वाला लफ्ज है,
तो ये सारे शियों के साथ खड़े हो गए उठ के, आज क्यों चुप हैं? कुत्ती चोराना मिल गई। मुहासबा करो ऐसे पीरों का, मुहासबा करो ऐसे मुफ्तियों का। ये ना देखो कि किस गद्दी पे बैठा है, सलाम है सब बड़ों को, मगर अब जो तकवीयत दे रहे हैं रिफ्स को। फैसलाबाद का एक नबीरा मुहद्दिस आजम उसी दिन या एक दो दिन पहले रवाफिज से जफियां लगा रहा है, तो फिर हमारी तकरीरों का क्या फायदा होगा? वही लोग जो भौंके सहाबा को और हमारे मुफ्ती और हमारे पीर उनकी दावतें करें या उनकी दावतें जा खाएं और फिर कहें हम रहबर हैं आले सुन्नत के, और हम सुन्नी होते हैं, और हम रिजवी होते हैं, और हम फुला होते हैं, हम नक्शबंदी होते हैं, मुजद्दिदी होते हैं, फिर सिर्फ मुंह से होते हैं। अपना किरदार पेश करो, वक्त किरदार मांग रहा है, वक्त किरदार मांग रहा है। ये सारे शरीके जुर्म हैं उन गालियों के जो फैसलाबाद में, जो सियालकोट में, जो मानसेरा में, जो हैदराबाद में, जो कराची में दी गई। देखो ये तो जलसा भी उनका नहीं था रवाफिज का, वो रूफी जो नात खाना उसके बैठे हुए थे वहां पर शागिर्द नात पढ़ने के लिए। कोई सुन्नी स्टेट सेक्रेटरी भी था, सुन्नी कहलाने वाला, उठ के आगे माइक पकड़ के गालियां देना शुरू हो गया खुलफाए सलासा को। ये नौबत क्यों आई? इसलिए भी आई कि कौम को कभी शर्फे सहाबा का दर्स दिया होता कि सहाबी होना क्या होना है, सहाबी होना क्या है। मुजद्दिद साहब ने कहा ला तादिल बिस्सोबते शय्यन काइनम मा काना, फरमाया नबुव्वत के बाद कोई मनसब ऐसा नहीं जो सहाबियत की हम पल्ला हो। नबुव्वत के बाद तो ये दिफाए सहाबा किसने करना है? आज ये भी है चलो जी फलां की औलाद करेगी, हमने सहाबा को माना है सरकार की वजह से। जरूरी नहीं कि हम उनके नस्ल में से हो तो हम उनके लिए निकले। वो है असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ है अहले बैते रसूल अलैहिस्सलाम, और हमारी जान कुर्बान है रसूल अलैहिस्सलाम पर, तो फिर उनकी आल पर भी कुर्बान है, उनके असहाब पर भी कुर्बान है। शर्फे सोहबत बताया नहीं कि सहाबियत क्या होती है, और दूसरी तरफ अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में फतावा रिजविया शरीफ में लिखा है कि रवाफिज ने 3 लाख हदीसें गढ़ी। आपने बाहवाला वो लिखा इमाम अहमद रजा बरेलवी ने, जिनकी वजह से हम रिजवी कहलाते हैं। कितनी गढ़ी? कुछ छोटी मिकदार है। ये 6-7 सदियां पहले 3 लाख थी। अब वो 3 लाख जब उनके जाकिर बयान करते हैं और हमारे अनपढ़ खतीब भी वहां से हड्डियां चूसते हैं, और उसमें पहला नंबर मिनहाजियों का है। फिर कहते हैं कल मिनहाजी था अब राफजी हो गया है, यासीन को मिनहाजी ना कहो अब राफजी कहो। यह मिनहाजियत पहला सेटअप है रिफ्ज का। रियाज शाह, अब्दुल कादिर शाह, हसीनुद्दीन शाह, ये रिफ्ज की तरफ जाने वाले सेटअप हैं जो सुन्नी वर्कर को खींच के राफजी बनाते हैं। अब वो हदीसें जब पढ़ी जाएंगी मोहब्बत अहले बैत में जो शियों की घड़ी हुई हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? मोहब्बत अहले बैत तो फर्ज है, लेकिन उन हदीसों में कहीं अहले बैत को अल्लाह ताला से बढ़ाया जाएगा तो तौहीद कहां गई? कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ाया जाएगा तो रिसालत कहां गई? सिर्फ सहाबा से ही हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से ही अफजल नहीं, इतनी दूर तक वो घड़ी हुई हदीसों में है। और फिर उधर यानी इतनी गुस्ताखियां लाजमाई जाएंगी और इधर हम जैसों पर गुस्ताखी के फतवे लगेंगे कि ये वो हदीसें क्यों नहीं पढ़ते, ये उनको ऐसा क्यों नहीं शान उनकी बयान करते, इनको मरोड़ है, इनको बुग़्ज़ है। अब हम कैसे वो कुफर बके जो उन्होंने लिखे हुए हैं, और इस डर से बके कि फलां मुरीद नहीं होगा, फलां शागिर्द नहीं होगा, फलां रूठ जाएगा। तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, सारा जमाना रूठ जाए। हम शियों के बके हुए वो लफ्ज जो उन्होंने घड़ी हुई है बातें, जो हमारे खुतबा में से इस वक्त 50 से 60% वही कुछ मजमू में दाद लेने के लिए और पैसे लेने के लिए कर रहे हैं,
और हमें ताने मिलते हैं उन जैसी तुम भी बयान करो, तो हमें पता है कि वो बयान करने से कितने कुफरियात लाजम आते हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज भी वक्त है, झंझोड़ो इन पीरों को, झंझोड़ो इन खतीबों को कि जिन्होंने रिफ्स के दरवाजे खोले हैं, तफसीलियत के दरवाजे, ये आगे बढ़ते जाते हैं इस तरफ, और आगे फिर ये गुस्ताखियां हैं। असल दीन कुरान और सुन्नत में जो मौजूद है, जो अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शानें खुद कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, वो भी थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी शानें हैं। लेकिन जो घड़ी हुई हैं वो तो घड़ी हुई हैं। अब सरकार ने फरमाया है कि जिसने गाड़ के मेरी तरफ मंसूब कर दिया कि ये सरकार की हदीस है, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे फिर अपना ठिकाना जहन्नम में बनाना चाहिए। कि उन्होंने फरमाया नहीं, तू कहता है सरकार ने फरमाया, सरकार की तरफ मंसूब कर रहा है। इसलिए मंसूब कर रहा है कि मजमा खुश होगा, इसलिए कि कहा जाएगा कि बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है, और पता ही नहीं सरकार ने तो फरमाया ही नहीं है। सरकार तो गुंबद खजरा में तेरी बात सुन के इतने नाराज हो रहे हैं कि कितना बेगैरत है, मैंने लफ्ज बोला नहीं, ये बकवास कर रहा है, मेरी तरफ मंसूब कर रहा है। तो तबलीग दीन करना सिरात गुजरने के मुतरादिफ है। तो इस बुनियाद पर आप सब इस चीज को ज़हन में रखें कि दो बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिए पे मैं खड़ा हूं और मेरे साथ उलमा खड़े हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूं, बहुत उलमा खड़े हैं, लेकिन बहुत से, मैंने अगले ईवान इकबाल में भी कहा था कि अगर मिसाल के तौर पर इख्तिलाफ हो जाए, कव्वे के बारे में कुछ कहें कि काला है, कुछ कहें कि नहीं सफेद है, तो कुछ एक पार्टी में होगा काला कहने पर वो सही कह रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ कि सफेद है वो गलत कह रहे हैं, और दरमियान में एक बहुत बड़ी आबादी है, वो कहते हैं हमारे व्यूवर कम हो जाएंगे। अगर काला कहेंगे तो दूसरे नहीं देखेंगे, सफेद कहेंगे तो काले वाले जो है वो नाराज हो जाएंगे, तो हम चुप रहते हैं, हमें क्या है। लेकिन कभी चुप जो है वो जहन्नम का रास्ता बनती है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि जिस वक्त बद एतकादी आ जाए, वह शोते में असहाबी, और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु, फिर आलिम अपने इल्म को जाहिर करे। क्यों? फरमा अगर उसने जाहिर ना किया, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका वन नास अजमाइन, वही आलिम जिसके लिए समुद्र की मछलियां भी दुआएं करती हैं, फिर उस पे लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे लोगों की, कि सहाबा को गालियां बकी जा रही हैं, और ये मस्त बैठा है नजराने के लिए कि नजराने थोड़े हो जाएंगे, या मुरीद थोड़े हो जाएंगे, या शागिर्द थोड़े हो जाएंगे, या फुला नाराज होगा, फुला नाराज होगा, फुला नाराज होगा, या FIR कटेगी, या जेल में जाना पड़ेगा। ये जेल, ये सब कुछ नीचे है, जहन्नम का 1 घंटा भी बहुत सख्त है। तो इस वास्ते दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम, राफिजियत खारिजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम।